नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के तमाम दर्शकों को तहे दिल से बधाई और शुभकामना। आपका ये चैनल वो कर दिखाया जो बरसों से मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर पाई, जो अखबार नहीं कर पाया था, वो आपका एक यूट्यूब चैनल करके दिखा दिया। जी हां, हम बात नीट परीक्षा से जुड़ी उस खबर से कर रहे हैं जिसपे मैंने 3 दिन पहले खबर चलाया था। इस खेल का जो सरगना है उसका लालू परिवार से गहरा रिश्ता है। इस खेल का जो सरगना है सिकंदर, उसका रिश्तेदारी है तेजस्वी के आप सचिव से, प्रीतम से। और जिस वक्त मैंने ये खबर चलाई थी वो खबर 48 घंटे तक तैरती रही। आखिरकार सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, आखिरकार जदयू को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। पूरी सरकार अपने महकमे के साथ मीडिया के सामने खड़े होकर चीख चीख कर उनको यह कहना पड़ा कि स्वराज की खबर, टाइम्स ऑफ स्वराज ने जो खबर चलाई है उस खबर में पूरी तरीके से सत्यता है और अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। मित्रों, मैंने बार बार कहा था कि मेरा माध्यम बदल गया है। पहले हम अखबार में लिखते थे, फिर टीवी चैनल पर हम रिपोर्टिंग करते थे और अब हम यूट्यूब पर रिपोर्टिंग करते हैं, फेसबुक पर रिपोर्टिंग करते हैं। हम आज भी पत्रकार हैं और यही वजह है कि बताइए 5 मई को, आज नहीं 5 मई को सिकंदर गिरफ्तार हुआ और आज समझ लीजिए कितनी तारीख है। इतने दिनों तक मेन स्ट्रीम मीडिया को यह पता तक नहीं चला कि सिकंदर है कौन, सिकंदर का क्या रिश्ता है, क्या रसूख है। और वो सरकार के गेस्ट हाउस में रहकर नीट प्रश्न पत्र लिख कराकर अपने बच्चों को याद करवा रहा है, अपने सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए लोगों को याद कर, सरकार के ही नाक के नीचे, सरकार के गेस्ट हाउस में। और इस बात का खुलासा टाइम्स ऑफ स्वराज ने 3 दिन पहले किया, परसों खुलासा किया, देख लीजिए आप। इससे पहले किसी चैनल को यह खबर नहीं थी, किसी अखबार ने भी यह खबर नहीं चलाई थी। आप देख सकते हैं, यही टाइम्स ऑफ इंडिया की ताकत है, यही संतोष सिंह की ताकत है। और संतोष सिंह जीवन में 25 वर्षों के पत्रकारिता जीवन में हमने सिर्फ आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ा है। हम उन लोगों की लड़ाई लड़े हैं जिनका जुबान नहीं है, जो बेजुबान है। हमने हमेशा टकराने की कोशिश की है, हमने हमेशा ऐसे लोगों से टकराया है जिसके से टकराने के लिए लोग सोचते हैं। सीधे सीधे मैंने लालू परिवार को चुनौती दिया था, तेजस्वी यादव को चुनौती दिया था। सोशल मीडिया पर कितने यादव लोग आकर हमको गलिया रहे थे, अरे बाबू, अरे तुम्हारी ही लड़ाई हम लड़ रहे थे, तुम्हारी हैसियत, तुम सिर्फ वोट देते हो, वोट। तेजस्वी यादव को वोट देते हो, यादव हो, मुसलमान हो, जो भी राजद का समर्थक हो, जो बीजेपी का समर्थक है, वो मोदी को सिर्फ वोट देता है। हम मोदी से सवाल करते हैं, हम लालू परिवार से सवाल करते हैं। किसके लिए सवाल करते हैं? तुम्हारे लिए सवाल करते हैं। हम उन तमाम गरीबों के लिए सवाल करते हैं जो मेहनत कर, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, मास्टर साहब का बेटा, किरानी का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं इस चैनल के माध्यम से। हमें कोई आईना नहीं दिखा सकता है, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं जो बेजुबान है। आज तेजस्वी परिवार कटघरे में है, मुझे मेडल नहीं मिलने वाला है, लेकिन आने वाले समय में लोग याद रखेगा कि संतोष सिंह मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद अगर सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने किया तो उस नीट परीक्षा में आरोपी मुख्य अभियुक्त का रिश्ता लालू परिवार से क्या है, उसको इन्होंने एक्सपोज करके दिखा दिया। ये ताकत संतोष सिंह की है। और ये ताकत कहां से आई संतोष सिंह को? एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति, जो व्यक्ति मुझे इंफॉर्मेशन देता है। 5 मई को वो गिरफ्तार हुआ सिकंदर यदुवंशी और आज 20 तारीख है। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था कि सिकंदर यदुवंशी है कौन, क्या रिश्ता है इसका। और एक साधारण व्यक्ति 3 दिन पहले आकर हमें सारी बातें बता दिया और कह दिया कि सर लीजिए, देखिए ये कौन है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमें ही पता था, तमाम जो ऊपर लेवल के जो मंत्री आज विजय सिन्हा चीख चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस जनाब को भी पता था, मुझे मालूम है। नगर विकास विभाग के मंत्री नितिन नवीन को भी मालूम था कि ये यदुवंशी जो है कौन है। सो
देखिए, सिकंदर यदुवंशी ऐसे लोग हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है। किसी भी की सरकार रहेगी, सारी सरकार में ये बेहतर जगह। पिछले समय में तो बीजेपी या जदयू की सरकार में इसको पटना में पोस्टिंग हुआ था ना, जल संसाधन से नगर विकास विभाग में। क्योंकि ये लोग ऑब्लाइज्ड करते हैं अधिकारियों को, मंत्री को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को डिप्टी कलेक्टर बना दिया। लेकिन किसकी हकमारी होती है? हमारी आपकी हकमारी होती है। तो हम आपके हकमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम अपने सब कुछ दांव पर लगाकर, आप समझ जाइए कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव और लालू यादव के खिलाफ खबर चलाने पर कि साहस दुस्साहस साधारण से प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला पत्रकार कोई कर सकता है क्या? अभी तक हम जेल में रहते हैं, अभी तक हमको उठा लिया रहा था। लेकिन वो ताकत आप देते हैं, हमें आप देते हैं, और उस ताकत की बदौलत संतोष सिंह अभी मीडिया में बचा हुआ है। संतोष सिंह को मीडिया से निकालने के लिए बिहार का वो तमाम लोग लगा रहता है हर वक्त जो गैर कानूनी काम करता है। संतोष सिंह मीडिया से बाहर हो जाए, इसके लिए तमाम ऐसे लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं जो गरीब की हकमारी करते हैं, आपकी हमारी हकमारी करते हैं। ईटीवी से मुझे निकाला गया रातों रात। क्यों? हमने सीधे सीधे चुनौती दिया था सरकार को। 24 घंटे का मेरा तबादला कर दिया गया। लेकिन कशिश ने मुझे क्यों निकाला? कशिश ने मुझे कहा कि आप रिजाइन दे दीजिए, रिजाइन दे दीजिए, हम विधान पार्षद बन जाएंगे। हम कहे अगर हमारे रिजाइन देने से आप विधान पार्षद बन जाओगे तो ले लो, मैं रिजाइन दे दीजिए। आज मालिक मेरा विधान पार्षद है। बीजेपी उसको टिकट भी इसलिए दिया कि संतोष सिंह को वहां से हटाइए। संतोष सिंह नाकों में दम किया रखा है। किसके लिए? हम अपने लिए। मेरा बाल बच्चा को कुछ मिलने वाला है, इससे परिवार को कुछ मिलने वाला है? ये बताइए। आपकी लड़ाई लड़ते हैं ना, है? और आपकी लड़ाई लड़ने में हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। तो ये हमारा तरीका है काम करने का। कि देखिए, आपका ये चैनल, कोई सोच सकता है इस सोशल मीडिया के इतिहास में पहली घटना है कि कोई खबर को एक्सपोज किया हो। मैंने खबर को एक्सपोज किया ना कि सिकंदर यादव कौन है। सिकंदर यादव को एनएचआई के गेस्ट हाउस में प्रीतम, आज जो मंत्री चीख चीख कर एविडेंस दे रहे हैं, वो खबर में मैंने दिखाई थी कि एनएचआई के गेस्ट हाउस में बैठा के ठहरा के कैसे प्रश्न पत्र लीक कराया गया और उसको रात भर रटवाया गया। तो ये ताकत आपकी बदौलत मुझे है। बिहार के 14 करोड़ आबादी की ताकत मुझे इस तरीके का दुस्साहस भरा काम करने के लिए मजबूर करता है। और आज तक संतोष सिंह को किसी ने खरीदा नहीं है, किसी ने बोली नहीं लगाई है, सबको पता है। और बाबू, मुझे ट्रोल करते हो, ट्रोल। एक बात जान लो, जिस दिन अगर हम ट्रोल पे उतर जाए ना तो बिहार छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि हम लड़ाई लड़ने में जब तेजस्वी यादव से लड़ सकते हैं, नीतीश कुमार से लड़ सकते हैं, मोदी से लड़ सकते हैं, जिस मोदी के खिलाफ लोग खबर चलाने के लिए सोच नहीं सकता, आज भी खबर चलाए हैं कि मोदी जी मॉल संस्कृति मत लाइए। और के पाठक अब बोली फिर रहा है मास्टरवा सब हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें हो रही है। पाठक था तो कहां घुसे हुए थे? औकात था रे पाठक के बारे में कुछ लिखने का और चलाने का? और हम पाठक उस वक्त भी कहते थे कि पगला गया है पाठक, याद है ना? इसलिए नहीं, ये हमारी नहीं, आपकी विजय है। ये टाइम्स ऑफ स्वराज की विजय है और बिहार के 14 करोड़ जनता की जीत है कि ऐसे लोग जो पैसे के सहारे बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बीडीओ बनाना चाहते हैं, सीओ बनाना चाहते हैं, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, हमारा आपका हकमारी करके ना, गरीबों की हकमारी करके ना, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो उस जुबान बेजुबान आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं आपके बल पर। चलिए जरा सुन लीजिए नीरज जी क्या कह रहे हैं, विजय सिन्हा मंत्री जी क्या कह रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने के रिकमेंडेशन पर वो ठहराया गया बच्चा, वो क्या कह रहा है। ये समझने वाली बात है। और एक और बात बता देते हैं, ये जो व्यक्ति है ना, सिकंदर यदुवंशी, मेरा पड़ोसी है, ये भी समझ लो। जब हम पत्रकारिता का जब कीड़ा जब मेरे दिमाग में चलने लगता है ना, तो मेरा रिश्तेदार, नातेदार, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटी,
मेरी माँ, मेरा चचा, दादा दादी सबको पता है कि ससुरा पागल है। इसको अगर दिमाग में अगर खबर का पागलपन सवार हो गया तो किसी का नहीं सुनता है। तो संदीप, ये जो सिकंदर यदुवंशी है, मेरा पड़ोसी है। हम भी अपना बेटा को डॉक्टर इंजीनियर बना सकते थे, लेकिन हमने समाज की लड़ाई के लिए लड़ा। हम आपकी लड़ाई लड़े, और देखिए अब आगे आगे होता है क्या। यही मेरी ताकत है, जो आप अक्सर हमें मजबूती के साथ हमेशा उत्साहित करके देते रहते हैं। क्या प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव रहे हैं तेजस्वी जी के। क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी जी का क्या कहा उन्होंने? प्रीतम जी ने हमको फोन किया था, जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फोन पर बता दिया कि ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था नियमानुसार अमन के लिए। यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो, और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं, और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। सर, उसमें एक मामला जो है 440 वाला और मंत्री जी लिखा हुआ, तो क्या ये आपके आप्त सचिव की ओर से लिखा हुआ पत्र है? कोई पत्र नहीं है। विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग मैसेज मारे हैं, और हमको तो जो यहाँ पर एसी है, जो इंचार्ज होता है, उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया। जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया। हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण, कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। तो हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों, प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी मनी चाहिए, कभी प्रीतम चाहिए, और सत्ता मिलते ही लूट का चोट जो होता है वो और नुकीला हो जाता है इन लोगों का। हम यह जानना चाहते हैं कि अभी नीट परीक्षा के मामले में आर्थिक अपराध शाखा उसकी जांच कर रही है, और स्वतः जांच है। यह जांच के लिए कोई सक्षम न्यायालय से या किसी विपक्ष के लोगों ने कोई आवेदन नहीं दिया। हमारी आर्थिक अपराध शाखा ईओयू इसकी जब जांच किया तो चौंकाने वाली बातें आई है। चौंकाने वाली बातें यह है कि माननीय तेजस्वी यादव जी जो विपक्ष के नेता हैं, उनके आज भी सरकारी आप्त सचिव हैं प्रीतम कुमार, और उनके रिश्तेदार हैं सिकंदर यादविंदु, और उनका भगिना है, उसी परिवार से जुड़ा हुआ है, अभिनव कुमार। ये सिकंदर जो है नगर विकास विभाग के सिकंदर थे इनके राजपाट में। आप मीडिया के लोग जानकर हैरत हो जाइएगा कि यह सिकंदर यादविंदु जो व्यक्ति है, नगर परिषद दानापुर के अध्यक्ष ने इनके खिलाफ आवेदन दिया नगर विकास विभाग को कि इनका आचरण सही नहीं है, तो इनकी सेवा जल संसाधन विभाग में
वापस करने का आदेश निर्गत हो गया। परंतु माननीय तेजस्वी यादव जी जैसे ही नगर विकास विभाग के मंत्री बनते हैं, उसकी सेवा वापस कर ली गई पुनः नगर विकास विभाग में। उन्हीं के परिवार के लोग हैं, यही एनएचआई के गेस्ट हाउस में ठहरे थे। भतीजा या भगिना जो, हाँ, वो जो उन्हीं के परिवार के सदस्य, उसको रिश्तेदार रखिए ना। और इतने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इनको दी गई कि दानापुर, बिहटा, मसौढ़ी का प्रभार दिया गया। और एक कनीय अभियंता की इतनी औकात, राजनीतिक रसूख था कि पटना मेट्रो प्लीडिंग, पटना महानगर परियोजना में बुडको का भी इनको प्रभार दे दिया गया, जिसके खिलाफ नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने यह लिखा कि इनकी सेवा मूल विभाग जल संसाधन विभाग में कर दिया जाए। उसकी सेवा नगर विकास विभाग में माननीय तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में हुआ और उसको बुडको तक का प्रभार दिया गया। मैंने इतना बोझा उठाने वाले ही थे कि दानापुर, बिहटा, मसौढ़ी, पटना मेट्रो प्लीडिंग, पटना महानगर परियोजना में बुडको का भी प्रभार दिया गया। इसका मतलब साफ था कि ये सिकंदर थे, नगर विकास विभाग के बहुत रसूखदार थे, और इनका नीट परीक्षा के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब हमारा सवाल यह है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आप हर एक घटना पर बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, दिल्ली में रहते हैं तब ट्वीट करते हैं, कलकत्ता में रहते हैं तब ट्वीट करते हैं, लेकिन सिकंदर यदविंदु की गिरफ्तारी के बाद आपका ट्विटर खामोश क्यों? आपकी जुबान बंद क्यों है? कौन है गुनाहगार? हर मुद्दे पर तो आप बोलते हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे जो छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, उस सवाल पर आपकी खामोशी का राज क्या है?